नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो हजारों साल पुरानी थी, पर जिसके शहर आज के बड़े बड़े शहरों को भी टक्कर दे सकते थे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक भूली हुई, एक खोई हुई दुनिया की, सिंधु घाटी सभ्यता की। हम बात कर रहे हैं कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि पूरे 5000 साल पहले की। बस कल्पना करके देखिए उस दौर की, जब आज के भारत और पाकिस्तान की जमीन पर दुनिया की सबसे एडवांस्ड, सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक जन्म ले रही थी। और ये कोई छोटी-मोटी बसावट या गांव नहीं था। नहीं, ये भी एक महान सभ्यता, जो शक्तिशाली सिंधु नदी के किनारे फली फूली। और इसीलिए हम इसे आज जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। तो इस सभ्यता की जो सबसे हैरान कर देने वाली बात थी ना, वो थे इनके शहर। और इन्हें सिर्फ शहर कहना भी शायद थोड़ी नाइंसाफी होगी। ये तो उस जमाने के हिसाब से भविष्य के शहर थे, एकदम फ्यूचरिस्टिक। इसके दो सबसे बड़े और सबसे शानदार उदाहरण हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये कोई गांव देहात नहीं थे। अरे ये तो बड़े बड़े एकदम वेल प्लान्ड महानगर थे। मतलब इनकी बनावट ऐसी थी कि आज के जो अर्बन प्लानर्स हैं ना, वो भी देखकर सोच में पड़ जाएं। तो क्या था इनमें ऐसा खास? अरे इनके शहरों की बनावट तो बस कमाल थी। सड़कें सोचिए, एकदम सीधी और चौड़ी, एक ग्रिड पैटर्न पर बनी हुई, जैसे आज के मॉडर्न शहर होते हैं। घर कच्ची मिट्टी के नहीं, बल्कि पक्की ईंटों से बने थे, और वो भी सब एक ही साइज की। और जो सबसे जबरदस्त चीज थी, वो थी इनकी ड्रेनेज व्यवस्था। हर घर से नालियां निकलती और शहर के मेन नाले से जाकर जुड़ जाती थी। कमाल है ना? और ये चीज़ साफ साफ दिखाती है कि वो लोग साफ सफाई को, हाइजीन को कितना ज़्यादा ज़रूरी समझते थे। सच मानिए, ये उस ज़माने के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी सोच थी। दुनिया की कई और सभ्यताएं तो सदियों तक इस लेवल पर सोच भी नहीं पाई थी। अच्छा, शहरों और इमारतों की बात तो हो गई, पर इन शानदार शहरों में लोग कैसे रहते थे? उनका रोज का जीवन कैसा था? वो क्या करते थे, क्या खाते थे? चलिए, अब जरा ये जानते हैं। तो देखिए, उनका जो समाज था, वो मोटे तौर पर 3 चीजों पर टिका था। पहली थी खेती। वो लोग गेहूं और जौ उगाने में बहुत माहिर थे, एकदम कुशल किसान। दूसरी चीज थी व्यापार। जी हाँ, वो लोग ट्रेडर्स भी थे, और मेसोपोटामिया जैसे दूर दराज के इलाकों तक उनका व्यापार फैला हुआ था। और तीसरा, कला और शिल्प। वे कमाल के कलाकार थे। उनके बनाए मिट्टी के बर्तन, गहने, खिलौने सब इस बात का सबूत हैं। तो इन सब बातों से एक चीज तो साफ हो जाती है कि ये लोग सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं थे, बल्कि बहुत ही समझदार और मेहनती भी थे। उनके बनाए हर एक चीज में ना एक कारीगरी, एक इंटेलिजेंस साफ साफ दिखाई देती है। मगर इस शानदार कहानी में एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ भी आता है। सोचिए, इतनी एडवांस्ड, इतनी विकसित सभ्यता, और फिर भी आज हमारे पास उनके बारे में पूरी जानकारी है ही नहीं। आज भी इतने सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम बस खोज ही रहे हैं। और उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल, आखिर हुआ क्या? इतनी महान सभ्यता का अंत कैसे हो गया? कहाँ गायब हो गए वो सारे लोग? ये सच में इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। देखिए, इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं। कोई पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ थ्योरीज हैं। जैसे एक थ्योरी कहती है कि सिंधु नदी में कोई बहुत भयंकर बाढ़ आई होगी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। दूसरी थ्योरी इशारा करती है क्लाइमेट चेंज की तरफ, कि मौसम में इतना बड़ा बदलाव आया कि उनकी खेती ही चौपट हो गई। या फिर शायद कोई और ही वजह रही हो जिसके बारे में हमें आज तक पता ही नहीं चल पाया। और रहस्य यही खत्म नहीं होते। एक और बहुत बड़ा रहस्य है उनकी भाषा, उनकी लिखाई। हमें उनकी लिखावट के बहुत सारे सबूत मिले हैं, मोहरों पर, बर्तनों पर, जिन पर बड़े ही खूबसूरत चिन्ह बने हुए हैं। पर मुश्किल ये है कि आज तक कोई भी इन चिन्हों को, इस लिपि को डीकोड नहीं कर पाया है, पढ़ नहीं पाया है। बस सोच कर देखिए, वो लोग हमें क्या बताना चाहते थे? क्या राज छुपे हैं उन लिखावटों में? तो हाँ, ये सभ्यता भले ही वक्त की धूल में कहीं खो गई, लेकिन उसकी गूंज, उसकी छाप आज भी बाकी है। तो सवाल ये है कि हम इस भूली बिसरी दुनिया से आज क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ी और पहली सीख तो यही है कि इंटेलिजेंस और ऑर्गेनाइजेशन ये कोई आज के ज़माने की चीज़ नहीं है।
हजारों हजारों साल पहले भी लोग ये जानते थे कि एक बेहतर शहरी जीवन कैसे जिया जाए, एक व्यवस्थित, एक ऑर्गेनाइज समाज कैसे बनाया जाए। उनके शहरों की प्लानिंग से लेकर उनके हाथों से बने छोटे छोटे खिलौनों तक हर एक चीज आज भी एक्सपर्ट्स को हैरान कर देती है। और ये उनकी जबरदस्त प्रतिभा का, उनके टैलेंट का एक ऐसा सबूत है जिसे समय भी मिटा नहीं सका। और ये पूरी बातचीत इसी एक सवाल के साथ खत्म होती है। जरा सोचिए, बस एक बार सोच कर देखिए कि अगर कभी किसी दिन हम उनकी उस रहस्यमयी लिखावट को पढ़ने में कामयाब हो गए, तो सिंधु घाटी के वो लोग हमें अपनी दुनिया के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में और अपने सबसे गहरे रहस्यों के बारे में न जाने क्या क्या कहानियां सुनाएंगे।